एवरीवन, मैं रुचि कश्यप कानपुर से। मैंने आपको एक वीडियो डाला था लाइट के लिए कि मेरे ससुराल में किस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है। किया तो 9 साल से जा रहा है, लेकिन मैंने अब बोलना शुरू किया है तो लोगों को बड़ा चुभा वो एक वीडियो देख करके कि मैंने कैसे इस घर में जानवरों की तरह रह रही हूँ, तो चुपचाप जानवरों की तरह क्यों नहीं मुंह बंद करके पड़ी हूँ। लोगों को बताया कैसे, क्योंकि पता चलेगा तो लोगों का बेइज्जती होगा, उनका अपमान होगा, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। बाकी वो घर में रहकर हमें एक किसी की लड़की को जानवरों की तरह उनके संग सलूक करके, एक मेरी छोटी सी बच्ची को जानवरों की तरह सलूक करके जीवन उनका मृत्यु तुल्य बना दे, वो अच्छा है। लेकिन उनकी इज्जत नहीं जानी चाहिए, उनकी झूठी इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए। तो अभी मुझे पता चला है कैमरे लगवाए गए हैं यहाँ पे। हाँ, मेरे पति आए थे, उनको धमकी मिली है कि वीडियो नहीं बनना चाहिए। वीडियो कैसे बन गया, अब हम भी बनाएंगे। अरे आप क्या बनाओगे वीडियो, आपने तो कैमरे 24 घंटे लगवा रखे हैं। ऑलरेडी मेरा वीडियो, मेरा हग नहाते धोते हगते मूतते वीडियो बन रहा है वहाँ से आते जाते निकलते, यहाँ तक कि मेरा बाथरूम, मेरा लैट्रिन तक कवर करा गया है। शर्म की बात है, आप सास ससुर हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कोई नॉर्मल पब्लिकली इंसान भी किसी को नहाते धोते कवर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे नहाते धोते उठते बैठते, कैसे नहाने जा रहे, कैसे लैट्रिन जा रहे, ये तक कवर करके और फिर पूरे मोहल्ले में दिखाया जा रहा है। क्यों? इंसान इंसानियत करता, किसी की बेटी बहू के संग दूसरे की भी नहीं करता। लेकिन यहाँ अपनी ही कहने के लिए मैं इनकी बहू हूँ, मेरे वीडियोस ऐसे दिखाए जा रहे। ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये लोवर डालती है, ये टी शर्ट डालती है। क्यों डालती है ये जवाब नहीं है, क्यों डालती है तो वो मैं बताती हूँ क्यों डालती हूँ। मुझे भी बहुत शौक है सज सवर के, मुझे पागलों की तरह कुछ भी डाल लो और बने रहो, कोई वो नहीं। पहले जब सजती संवरती थी, तो जब नई शादी हुई थी, कहते मुंह चिकना रखने से कुछ नहीं होता है, घर चिकना रखने से तारीफ होती है। मुंह कौन देखता है, तुम पागल बनी रहो, मूर्ख बनी रहो, वो उससे मतलब नहीं है, तुम मर जाओ। घर को साफ सुथरा रगड़ रगड़ के, उससे सर्फ डाल के रगड़ के टाइल्स धुलवाई जाती थी कि धुलो, मेरा घर चमकता रहना चाहिए, 4 लोग आए कि हाँ फलाने की बहू देखो घर चमका के रखती। अब क्यों नहीं करवाती हो, अब क्यों नहीं धुलवा रही हो? अब तो खुद धुल रही हो, लड़का धुल रहा है, नौकर बना है, और उसी बहू की तारीफ है। और जो धुल के देती रही उसकी तारीफ नहीं थी, उसकी तो बेइज्जती जीवन भर करवाते रहे, उसकी जीवन भर अपमान और जीवन भर बुराई करते रहे। ये कुछ नहीं करती है, ये तो निठल्ली है, पड़े खाती, इसलिए इतनी मोटी हो गई है, क्योंकि इसको तो हम मेवा घी दूध केसर में डाल के डुबो के खिलाए रहते हैं। तो मैं कपड़े की बात कर रही थी। कपड़े मैं इसलिए पहनती हूँ ऐसे लोअर टी शर्ट, क्योंकि मेरे पास अब नीचे अपनी बहू को इन्होंने 2-2 नौकर दे रखे हैं, झाड़ू पोछा वाली और बर्तन वाली। कपड़े ये स्वयं धोती हैं मशीन में, या फिर इनका लड़का धोता है। बहू के पास कोई काम नहीं है, आधा खाना सास बनाती है, आधा खाना बहू बनाती है। अब मेरे पास हम एकमात्र हम ही हैं जिसके पास मूलभूत सुविधाएं भी इन्होंने नहीं दे रखी हैं। सिर्फ एक ये किचन के नाम पे एक कमरा दे रखा है जिसमें कुछ नहीं था किचन जैसा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये सिर्फ एक कमरा था जिसमें मैंने फ्रिज रख ली। ये देखिए, ये मेरी माँ ने सिलेंडर दिया, इन्होंने सिलेंडर गैस तक नहीं दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया था। सिलेंडर मेरी माँ ने भिजवाया है, सब कुछ बर्तन तक। और ये देखिए, ये कमरा था, ठीक है। ये सारा सामान मैंने एक एक चम्मच तक खुद खरीदा है। इन्होंने अलग करते समय मुझे कुछ नहीं दिया था कि मैं अपना खाना तक बना के अपने बच्चे को और अपने पति को खिला सकूं। सब कुछ धीरे धीरे मैंने अरेंज किया, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने सब कुछ धीरे धीरे अरेंज किया। ये सारे डब्बे लाई, ये अलमारी बनी थी, इसमें लड़के कॉपी किताब रखते थे। ये मेज थी, इस पर मैंने अपना, ये लड़के पढ़ते थे, इसके लिए भी बहुत लड़ना पड़ा मुझे कि ये मेज छीने ले रही थी कि मेरी मेज दे दो, चाहे इसको फेंक दें। लेकिन तब हमने ये कहा, हम इस पर चूल्हा रख के खाना, इस पर बस खाना बनाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास देखिए कोई सिंक है बर्तन धोने के लिए, ना कुछ है, ना बर्तन रखने के लिए। इसमें हम बर्तन रखते हैं। तो हम बर्तन कैसे धोते हैं आपको ये दिखाते हैं। हम यहाँ खाना बना करके, और यहाँ ये तखत पड़ा है, इस पर ये मेरे बर्तन रखे जूठे। अब यहाँ से हम बर्तन यहाँ से धुलते हैं और यहाँ से पानी ले जाते हैं वहाँ बाहर छज्जे में, आपको दिखाती हूँ।
यहाँ छज्जे में मैं पानी फेंकने आती हूँ, यहाँ इतनी दूर यहाँ पानी फेंकती हूँ। ये देखिए कैमरा लगा है पीछे, पूरा कवर करता है। जब मैं नहाने जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ तो मैं दिखूँगी, यहाँ लैट्रिन से निकलती हूँ तो दिखती हूँ, यहाँ बाथरूम तक कवर करता है मेरा पूरा, वहाँ तक मैं दिखती हूँ। फिर मैं यहाँ से एक एक बर्तन धोती हूँ और यहाँ अपने बाथरूम में धोने जाती हूँ। ये मेरा बाथरूम है, ये यहाँ से एक एक बर्तन मांजती हूँ मैं और यहाँ से धोती हूँ। तो इतनी दूर धोने में सर्दी भर, पूरी बारिश भर, चाहे कोई मौसम हो, ऐसे मुझे बर्तन धोना पड़ता है। चाहे मेरे यहाँ कुछ भी हो, ज़्यादा बर्तन हो कम बर्तन हो, जिसमें मैं पूरा भीग जाती हूँ। अब दिन में छोटा बच्चा है, 3-4 बार बर्तन होते हैं, बर्तन धोती हूँ। उसमें सोचिए हालत कितनी पस्त हो जाती होगी कपड़े। अब अगर यही काम मैं साड़ी और सूट पहन के करूँगी तो मैं कितनी बार कपड़े बदलूँगी, कितनी बार बदलूँगी, और क्या बीमार नहीं होंगी? कौन यहाँ करने वाला है? पिछले साल मुझे टाइफाइड हुआ, 2 दिन मेरा बच्चा भूखा पड़ा रहा है यहाँ। मैंने लड़कों से जूस मंगा के जैसे तैसे, और फिर यहाँ से मेरी मम्मी उठवा के हमको ले गई, मेरे बहनों ही आए गाड़ी से ले गए, उन्होंने दवा दिलाई और मुझे मायके छोड़ के आए। मेरी मम्मी ने 15 दिन दवा करा के मुझे ठीक करके, ये तो शुरू से फ़िलहाल आदत है, जब बीमार होती थी यहाँ से मैं मायके भेज दी जाती थी, वहाँ से मैं ठीक होके आती थी, तो ले गए। ये तो चलिए अब अलग की बात है, बात ही अलग है। नहीं पूछा, मेरे बच्चे तक को नहीं पूछा कि वो जिंदा है, मर गया, खा रहा है, क्या खाया क्या नहीं खाया। और ऐसे लोगों को मेरे कपड़े से पड़ी है, क्योंकि हमें बेइज्जत करना है। तो अब ये लोवर जो मैं पहनती हूँ, इसको मैं ऐसे करके चढ़ा लेती हूँ, मेरी टांगें दिख जाती हैं, तो इसमें मैं बहुत बेशरम हो गई। हाँ ठीक है भैया, मैं बेशरम ही हूँ और बेशरम ही ठीक हूँ। मुझे इज्जतदार नहीं बनना है। इज्जतदार उनसे बना जाता है जो स्वयं इज्जतदार होते हैं, जो इज्जत बना के रखते हैं। अगर आप, जो इज्जतदार होते हैं ना, वो अपनी इज्जत को ढक के रखते हैं, नीलाम नहीं करते हैं। नीलाम तो ये लोग शुरू से करते रहे हैं। 4 लोगों को बुलाओ, इनको मज़ा आती है, ये माता पिता हैं। तो इसलिए मैं ये लोवर टी शर्ट पहनने लगी, क्योंकि ये मुझे ईजी पड़ता है और मैं इसको चढ़ा लेती हूँ, थोड़ा मेरा बचाव हो जाता है, जिससे मैं बीमार ना हो सकूँ। और बस मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि लोगों तक भेजा जा रहा है मैं कितनी बेशर्म, कितनी बेहया और बदतमीज़ हूँ, मैं इस तरह के कपड़े पहन रही हूँ। और मुझसे कहा गया यहाँ मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई सास ससुर नहीं है, मुझे ससुर मत कहो, मुझे माँ मत कहो, मुझे मम्मी मत कहो, हम नहीं है तुम्हारी। तो भैया जब कोई है ही नहीं है तो हम किससे शर्म लिहाज करें, किससे पर्दा कर ले, किससे हम साड़ी पहन के दिखाएं? जब कोई है ही नहीं है तो बताइए, हम मर रहे हो जी रहे हो, किसी से मतलब नहीं, हम किससे करें बताइए। इसलिए हम भाई पहनते हैं अपना, अपने बच्चे में खुश। यहाँ से निकलना बहुत कम होता है, बस वहाँ जब पानी डालने जाते हैं तब हम दिख जाते हैं कि हम कुछ बना, वहाँ हम जाके खड़े होते हैं, ना अपने बच्चे को खिलाते हैं, ना किसी से बात करते हैं। एक ही कमरा दिया गया, दिन भर इसी में सड़ते मरते रहते हैं। यहाँ बनाते हैं, खाते हैं और इसी में पड़े रहते हैं, या अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं या अपना सामान लेने जाते हैं, बस ना किसी से बोलना, ना चलना, ना किसी से कोई बात। तो बताइए अब इसमें अगर हम गलत हैं तो हम गलत ही सही, ठीक है। बस मुझे यही कहना था। फिर भी अगर लोगों को गलत लग रहा हो तो अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, हम भी इंसान हैं और अपने लिए तो हमें, दूसरे सोचे ना सोचे, हमें तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें भी अपना बच्चा पालना है। अब लोगों की तरह हमें बच्चा करके पैदा करके फेंक तो देना नहीं है कि नहीं तुम मर गए मेरे लिए चले गए, जैसे कर दिया गया। तो बस यही।